इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। पहलगाम की घटना के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव था, जिसके बाद पहला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 का छठा मैच आज यानी रविवार 14 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इंडिया वीस पाकिस्तान महामुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीतने वाली टीम को सुपर 4 का टिकट मिल सकता है। ऐसे में आज का मैच काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंडिया पक मैच के बहिष्कार की बातें चल रही हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय टीम के समर्थक आज भारतीय टीम के लिए विशेष पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और हाथ में ऑपरेशन सिंदूर राफेल का पोस्टर था और उनका कहना था कि जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया था, उसी तरह से ऑपरेशन 2 में आज भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को धूल चटाई थी, जिसके लिए आज हम पूजा अर्चना प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्राचीन शिव मंदिर है, शांतिपुरम का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हम लोगों ने बजरंग बली की पूजा अर्चना की है और आज एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का मैच है। तो भारत के अप्रतिम जीत के लिए, क्योंकि इसलिए भारत पाकिस्तान का मैच बहुत हाई वोल्टेज मैच होता रहा है हमेशा, लेकिन आज कुछ राजनीतिक कारणों से लोगों ने ट्विटर पे या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बाइकाट का ट्रेंड चलाया हुआ है, लेकिन हमारा उससे कोई बात नहीं है। हम भारत माँ के सच्चे सपूत है, हमारे खिलाड़ी सच्चे सपूत हैं, वो जीत करके आए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, राफेल ने बैटिंग की, ब्रह्मोस ने बॉलिंग की, उस तरह से आज हमारे बैटर और बॉलर मैदान पे अपना कौशल दिखाएं और हमको एक अच्छी जीत दी। तो भारत माता की, ऑपरेशन सिंदूर की, गंगा के शुक्ला, प्रयागराज। सबसे पहले तो आज जो आपका भारत और हमारा पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उसमें पाकिस्तान को हराना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और हमेशा भारत हराता है, लेकिन आज बहुत ज्यादा वोल्टेज है। उसका कारण यह है कि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक बहुत ही गंदा कार्य करता है, छुप के वार करता है और उसमें हमारे बहुत सारे जवानों को, सदस्यों को कश्मीर में घायल किया गया, तो जिसके खिलाफ माताओं के सिंदूर को उनका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसी तरीके आज हम उसको ग्राउंड में भी, क्रिकेट के मैदान में भी और कहीं भी हो, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं पाकिस्तान को हमेशा उसका मिट्टी चखाएंगे, उसको उल्टा उसका मुंह करेंगे। क्या नाम है? पवन कुमार पांडे। अब बिना दवाई के सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजेन शोल्डर, घुटनों व जोड़ों की समस्या, स्कोलायोसिस, पैरालिसिस, माइग्रेन से मिलेगी आज़ादी। नूर-उल्लाह रोड बैरियर चौराहे पर इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे ने आज रिसेट स्पाइन केयर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात डॉक्टर निहाल साहब, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, डॉक्टर अर्शिया द्वारा लगभग 250 मरीजों का निःशुल्क उपचार नाड़ी व मशीनों व फिजियोथेरेपी के माध्यम से किया गया। निहाल साहब ने बताया कि जो लोग इन जटिल बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें बिना दवाई के एक छत के नीचे सारी समस्याओं से छुटकारा मात्र 1 हफ्ते में महसूस होगा। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि दवाई से छुटकारा दिलाकर इन बीमारियों से मुक्ति का मार्ग स्थापित करने को ही यह स्पाइन केयर सेंटर खोला गया है। उद्घाटन समारोह में इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल दुबे, नीरज पुरवार, मोहम्मद असलम, सुशांत केसरवानी, जितेंद्र सबहानी, मोहम्मद अब्बास, कमर खान, खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद शफात, सना शफात, नसरुज़्ज़मा, मोहम्मद साद आदि शामिल रहे। बहुत आसान है, इसको हम लोग नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचुरोपैथी में जितने भी अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना, उसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो विदाउट मेडिसिन ही करती है। चाहे वो तेल मालिश वाला हो या घर पे जो लोग गंगाई करके, सिकाई करके दूध करके, हम लोगों का जो सिस्टम है कंसीडिंग का सिस्टम जो रिलेटेड होता है फिजियोथेरेपी से। फिजियोथेरेपी अगर मोबिलाइज कराती है तो हम लोग उसको रीसेट करते हैं, जो बॉडी का अलाइनमेंट हो जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मॉडर्न में कंप्यूटर बच्चों को पढ़ना है, मोबाइल पे क्लासेस चल रही है,
एडवोकेट है तो उनको बैठ के पढ़ना है, डॉक्टर भी है तो उसको बैठ के ही अपनी किताबें पढ़नी और प्रैक्टिस करनी है। घर में औरतें सबसे ज़्यादा बैठ के ही झुक के काम करती हैं, आटा दाल चावल, उनके यहाँ पे गर्दन और ये सर्वाइकल जिसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकेंड नंबर पे जो प्रॉब्लम होती है वो है स्लीप डिस्क की या बैक पेन की। इसके बाद फिर साइटिका की प्रॉब्लम होती है। ये 3 तो मेन हो गई आपकी, और इनका जो इलाज है वो आप दवा देंगे, दर्द का सेंसेशन रुकेगा, दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, दर्द का जैसे मतलब दवे का असर जैसे ही खत्म होगा वो सर में दर्द शुरू हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी स्पाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ सर्वाइकल है, यहाँ से यहाँ क्लेटिकल है, फिर उसके बाद लंबर है। अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये हड्डियाँ अपनी टिल्ट हो गई, मान लीजिए दर्द, तो यहाँ जो टिल्ट होगी तो ये नस दबती है। इसको बड़े में दिखा दें आपको कि जब ये टिल्ट होती है यहाँ से तो ये नस, ये बगल बना के इस नस को ऐसे दबाता है, इसे बना ये नस को दबाता है, तो इस नस से जो ब्लड जहाँ पे पहुँच रहा होता है वो जब रुकता है तो वो अलंग बताता है आपका, वो बॉडी का पार्ट बताता है कि हमें पेन होता है। हमें हल्का फुल्का होता है तो 3 दिन में, और ज़्यादा होता है तो 5 से 7 दिन, किसी किसी का 1 दिन में ठीक होता है। पैरालाइज की स्थिति में वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो डिपेंड होता है वो होता है अल्लाह और ईश्वर। वो चाहेगा तो ही ठीक होगा, हमारी कोई औकात। हम अपनी कोशिश करते हैं, जितना कोशिश करते हैं, जितनी हो सकता है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने सीखा है, क्योंकि हमने पढ़ा और सीखा भी उनसे है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डधारी डॉक्टर रजनीश गांधी है हमारे उर्दू में, फिर उसके बाद प्रयागराज की विशाल भूमिका, एक हमारे सर और मेन हमको पढ़ाते हैं मिशन इंस्टीट्यूट बॉम्बे की, उनका फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास अभी, नहीं तो वो भी यहाँ पे। फिर हमारे सपोर्ट में डॉक्टर इरशाद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये डॉक्टर अर्शे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, प्लस पैथोलॉजिस्ट भी। ये अगर किसी को ज़रूरत समझ में आती है, अगर पेन कहाँ से हो रहा है नहीं समझ में आता है तो एक बार ब्लड टेस्ट कराते हैं, ताकि पता चल जाए कि ऐसा ना हो कि किसी मिनरल्स की कमी से पेन हो रहा है, कि कैल्शियम कम है या कुछ और है, और हम लोग जबरदस्ती हड्डी सही करने की चक्कर में। मेरा नाम है कि पहले तो मैं उनको उनकी बातें सुनूंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और फिर मैं एनालाइज करूंगी, और एनालाइज करने के बाद मैं उनको ट्रीटमेंट दूंगी। जैसे कि कभी ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, तो उस टाइम हम उनको टेंस देते हैं, पता चलता है कि उनको कितने सालों से प्रॉब्लम है। अगर उनको बहुत सालों से प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम लगेगा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनका जल्दी से जल्दी इलाज करूँ और वो जल्दी से आराम हो जाए, ठीक है। मैं उनको टेंस देती हूँ, डाइथर्मी देती हूँ, और मोबिलाइज करने की कोशिश करती हूँ, और जब वो मोबिलाइज हो जाता है तो मैं उनको ट्रैक्शन देती हूँ। सजेशन मैं ये दूंगी कि जैसे फीमेल हैं वो किचन में रहती हैं या कहीं पे भी रहती हैं, वो झुक करके ज़्यादा काम करती हैं, जब वो थक जाती हैं तो वो रूम में जाएगी या कहीं पर भी जाती हैं तो वो यूँ करके बैठ जाती हैं, या वो केक वेक ले करके वो फ़ोन देखने लगती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब खड़े हो तो सीधे हो, और अगर आप सब्जी कट कर रहे हैं या किचन में कोई भी काम कर रहे हैं तो उस टाइम आप इतनी हाइट की चीज़ों पे खड़े होकर के अगर खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको झुकना ना हो, और अगर आप आराम करने भी जा रहे हैं तो आप आराम करिए, सीधा लेट जाइए, आप एकदम जी बेंड मत होइए, टेक मत लीजिए, और टेक लीजिए तो ऐसा लीजिए कि आपके अलाइनमेंट्स ना हो। मैं डॉक्टर अर्शा, फिजियोथेरेपिस्ट। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुंभ के दौरान तेलियरगंज के लोगों को चौड़ीकरण के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद तेलियरगंज में सड़क चौड़ीकरण करते समय जो मकान टूटे थे उन लोगों अपना मकान रिपेयर कर रहे थे। इस संबंध में अब पीडीए ने नोटिस लोगों को दिया है कि इसका मानचित्र क्यों नहीं बनवाया, आप लोगों ने, यह अवैध है। इस संबंध में तेलियरगंज के समस्त लोगों ने मिलकर शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी से अपील की किया इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है वह गलत है, इसका आप संज्ञान ले। सभी तेलियागंज निवासियों ने ये शहर उत्तरी विधायक से बात कही और ज्ञापन दिया। पीडीए द्वारा तेलियरगंज के लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसको क्या कहना? देखिए, ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड शुरू हो गया है जिसके बारे में हम लोगों को इस इशू को पीडीए के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बैठ के बात करना पड़ेगा।
वीसी सेक्रेटरी और जो जोनल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये बैठ के बात करना पड़ेगा कि एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो हमने पहले नहीं देखा कि पुरानी बिल्डिंग्स को, जो 30 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नोटिसेस अब जाना शुरू हो गई हैं। पहले जो ट्रेंड होता था कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर करा रहा होता था या जो नॉर्म्स में नहीं है अगर उससे ज्यादा मंजिलें बना रहा होता था या अपने पड़ोसी को कोई असुविधा होती थी तो किसी की कंप्लेन के बेसिस पे ये कार्रवाई होती थी, नोटिस दी जाती थी और सील भी की जाती थी बिल्डिंग्स, और उसको हम लोग कानूनी प्रक्रिया मानते थे, हाउसिंग नॉर्म्स को फॉलो होना चाहिए। लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स जो कई दशक पहले बनी हैं या ऐसी बिल्डिंग्स जिनको कुंभ के चौड़ीकरण में मोहल्ले वालों के कोऑपरेशन से, जैसे तिलियरगंज बाजार का केस है कि मोहल्ले वालों के कोऑपरेशन से 19 के कुंभ मेले में चौड़ीकरण में मोहल्ले ने सहयोग किया, बाजार ने सहयोग किया और उनका फ्रंटेज तोड़ा गया रोड को चौड़ा करने के लिए तिलियरगंज का। उसके बाद उन्होंने रिपेयर मेंटेनेंस कराया। तो कुंभ मेले में सहयोग करने के लिए पूरी बाजार को ये इनाम देना, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है और इसके लिए हम लोग जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे बात करके इसको समाधान निकालेंगे इस समस्या का। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे महानगर प्रयागराज इकाई द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, जलाया गया पाकिस्तान की झंडा की प्रतियां। सिविल लाइंस स्थित पत्थल गिरजाघर के पास रविवार सन्मय 2 बजे प्रयागराज महानगर प्रमुख मिलन साहू के नेतृत्व में सिविल लाइंस सुभाष चौराहा से पैदल मार्च करते हुए सिविल लाइंस धरना स्थल पत्थल गिरजाघर के पास शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत जिंदाबाद नारा लगाते हुए हाथों में पोस्टर लेकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेलने को कहा। उसी दरमियान हाथों में पाकिस्तान झंडे को लेकर जलाया भी गया। इस मैच को लेकर शिवसेना में काफी आक्रोश था। छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी खबर। संगम नगरी प्रयागराज में लॉ के छात्रों का प्रदर्शन। रावतपुर में स्थित यूनाइटेड लॉ कॉलेज में छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन। परीक्षा में बैक आने से नाराज चौथे सेमेस्टर के छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों का आरोप है कि उनको जानबूझकर फेल कर दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।